के साथ। ऑल जम्मू होटल एंड लॉज एसोसिएशन ने सरकार से श्री अमरनाथ यात्रा की पवित्र गुफा में हिमानी शिवलिंग को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाने की मांग की है। वहीं एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन गुप्ता ने बताया कि हिमानी शिवलिंग के लुप्त होने से यात्रा बुरी तरह से प्रभावित होती है और बाबा बर्फानी की यात्रा में भारी गिरावट आ जाती है, जिससे कि पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान होता है। उन्होंने बताया कि गुफा में तापमान को नियंत्रित कर शिवलिंग को बचाया जा सकता है और IITO और DRDO की मदद से जो है हिमानी शिवलिंग को बचाया जा सकता है। पवन गुप्ता ने कहा है कि अगर सरकार हिमानी शिवलिंग को सुरक्षित करने में सफल रहती है तो यात्रा 2 महीनों के बजाय जो है 4 से 5 महीनों तक चल सकती है और जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के लिए वरदान साबित हो सकती है। जब शुरू में 15 दिन यात्रा होती है, बड़े चरम सीमा पे ज्यादा जलती है और जैसे ही भगवान शिव लुप्त हो जाते हैं तो यात्रा को प्रभाव पड़ता है, वो यात्रा की संख्या कम हो जाती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये 62 दिन जो यात्रा चला रहे हैं, अगर इसको एक ऑलरेडी श्राइन बोर्ड के पास एक रिपोर्ट है, विद द हेल्प ऑफ IIT और DRDO की मदद से इस शिवलिंग को प्रोटेक्ट किया जाए और जैसे अंदर का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है वैसा टेम्परेचर है तो ये यात्रा 2 महीने के 4 महीने 5 महीने चल सकती है। और भगवान भोलेनाथ की यात्रा अगर पूरे 4 महीने चले तो यहाँ की आर्थिक इकानमी बहुत सी जम्मू के कश्मीर के लोगों की भी आर्थिक बड़ी बढ़ेगी। गुलिस्तान न्यूज और JK चैनल की एक और खबर का असर देखने को मिला है और इस खबर की बात करें तो प्रसारित होने के बाद ही सांसद जुगल किशोर और कई भाजपा नेता और UEDI अधिकारी मौके पर पहुंचे और दरअसल गोल गुजराल कैंप में पानी की निकासी न होने के कारण गंदा पानी गलियों और लोगों के घरों में पानी घुस गया था, जिसके बाद गुलिस्तान और JK न्यूज चैनल ने स्थानीय लोगों की आवाज को प्रसारित कर सरकार तक पहुंचाया और खबर प्रसारित होने के बाद ही सांसद और विभागीय अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और जल्द इसका निस्तारण करने का आश्वासन दिया। नाला उधरे जंदा जा इधरे जंदा जा ओ ये दिखने जी मीडिया ने। हां जी, हम जम्मू पश्चिम विधानसभा में है और ये गोल गुजराल पंचायत है और साथ ही कॉरपोरेशन की वार्ड 32 है और जहां हाँ अब हम देख रहे हैं कि भाई एक नाला जो काफी दूर से आता है जहां आकर वो बंद हो चुका है और पानी जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है और लोगों के घरों में जा रहा है। आपने भी देखा, हमने भी देखा, बड़ी परेशानी का सबब जो है इस गोल गुजराल एरिया में बन गया। हमारे जो जहाँ के सरपंच हैं प्रतिपाल सिंह, इन्होंने पिछले दिनों भी हमें जहाँ बुलाया था, हम जहाँ पहुंच नहीं सके, लेकिन आज हम जहाँ पर आए, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि हमने इसे बड़ी गंभीरता के साथ लिया है। पार्टी पूरी हाईकमान और पूर्व मंत्री के साथ जहाँ पर पहुंची है लोगों की बात को सुनने के लिए और इसका समाधान करने के लिए, और हम अकेले नहीं, हम डिपार्टमेंट को भी लेकर साथ आए हैं। UED डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर हैं वो भी हमारे साथ आए हुए हैं और हमारे PWD जो डिपार्टमेंट है उसके भी ऑफिसर आए हुए हैं। अब आकर जहां हमें लगा कि ये बहुत जल्द प्रोजेक्ट बनना चाहिए और इसका समाधान निकलना ही चाहिए, अन्यथा बड़ी मुश्किल हो जाएगा जहां पर लोगों का रहना। हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि हमने डिपार्टमेंट जो UED है और PWD है, इनका जो दायित्व बनता है, इन्हें हिदायत दी है जल्द से जल्द इसकी DPR भी बनाई जाए और ये जो इस समय नाला ब्लॉक हुआ है इसे खोला जाए ताकि पानी तो निकले, उसके बाद फिर देखेंगे कि भाई किसने बनाया और कैसे बनाया और क्यों ये आज ही 4 साल बाद नाला जो है वो बंद हो गया, इसकी अलग बात है, लेकिन पहले लोगों को राह देने की बात। हाँ जी, उसी खबर दा आई है कि जिथे तो कोई आंदा ही नहीं सी, तुसी दिता न्यूज़ विच ते ये लोकी आज इत्थे आए। अदरवाइज ये लोकी साडे कोल उस टाइम आंदे जदों वोटां लैनियां होंदियां, तदों ये घर एक दरवाजा ना करनगे, 10-10 मिनट खड़े रहणगे कि सानू वोटां दिओ। अदरवाइज इस तरह कोई नहीं आंदा। साडे कैंप दा ओ हाल है लोकां दा कि लोकी मर के नरकां च आंदे न, असीं जिंदे जी इस वेले नरक भोग रहे हां। ये साडे सामने एक भाई साहब बेचारा काफी पैसा खर्च करके आए, 4-5 लाख रुपया, बीमार इनू स्टेंट पे होए भाई साहब, बीमारी इस तरह नॉर्मली बीमारी नहीं, स्टेंट पे हार्ट सर्जरी हुई दी है और देखो उसके बेड़े का हाल, वो बेचारा किराए ते रह रहा,
बीवियों ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੱਛਰ ਦੇਖੋ जो हमने 2-3 दिन पहले गुलिस्तान न्यूज़ और बाकी मीडिया जो लोग यहाँ पे आए थे उसका काफ़ी असर हुआ है। आज एमपी साहब, यूडीडी की टीम और पीडब्ल्यूडी की टीम साथ लेके आए हैं और हमारे गोल गुजराल की इतनी अच्छी किस्मत है कि फर्स्ट टाइम जो गोल गुजराल का सरपंच है उसको एमपी साहब ने कल इनवाइट किया है डिशा की मीटिंग में और उन्होंने आश्वासन दिया है कि गोल गुजराल में जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको हम विद इन डे ठीक कर देंगे, जो ब्लॉकेज है उसको ठीक कर देंगे और बाकी जो प्रोजेक्ट है उन्होंने इमीडिएटली बोला है कि बाकी प्रोजेक्ट बना के हमें सबमिट किया जाए। सर क्या कहेंगे जो गुलिस्तान पे खबर दिखाई गई उसके लिए क्या कहेंगे आपकी? देखिए मीडिया का मुकाबला कोई नहीं है, गुलिस्तान ने जो खबर दिखाई है उसका मुकाबला कोई नहीं है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो हिल गई थी और हमारी गुलिस्तान न्यूज़ से ये गुजारिश है कि हम आत्मा के आपस अपील करते हैं जब भी हमें आपको बुलाएं और हमारा साथ दें और जो लोगों की प्रॉब्लम है वो आगे सरकार के आगे रखी जाए। ਉਸੇ का असर होया ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਸੇ जो तुसा खबर देती है उसका असर होया ਤੇ आए, ये ਤੇ कोई नहीं आंदा। दिल्ली में आयोजित होने वाली नेशनल स्कूल गेम्स में हिस्सा लेने के लिए जम्मू के एमए स्टेडियम से 194 खिलाड़ियों के एक दल को डीसी जम्मू अवनी लवासा ने रवाना किया। वही बताते चले कि यहां पर नेशनल स्कूल गेम्स का आयोजन दिल्ली, भोपाल और ग्वालियर में किया जा रहा है, जिसमें कि जम्मू कश्मीर से अंडर 19 आयु वर्ग के 400 के करीब खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे, जिसमें कि जम्मू और कश्मीर दोनों ही संभाग के खिलाड़ी शामिल हैं। ये खिलाड़ी वहां पर स्विमिंग, बास्केटबॉल, कुश्ती, वहीं वेट लिफ्टिंग, टाइक्वांडो, योगा, खो खो, कबड्डी, शूटिंग आदि खेलों में हिस्सा लेंगे। डीसी जम्मू अवनी लवासा ने एमए स्टेडियम से हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए 194 खिलाड़ियों के एक दल को रवाना किया। वहीं इस मौके पर डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स के डायरेक्टर सुभाष चंद्र छिब्बर भी वहां पर मौजूद थे। बहुत अच्छा मौका है बच्चों के लिए एंड जनरली बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ सबको स्पोर्ट्स तो खेलना ही चाहिए, चाहे कंपेटिटिवली चाहे रिक्रिएशन के लिए। तो ये बहुत अच्छा मौका है एंड आई विश ऑल द बेस्ट। जी सबसे पहले तो आप सबके लिए, हम सबके लिए ये मुबारक का वॉइस है कि आज हमारे बच्चे और बच्चियाँ स्कूल गेम्स में 3 साल के बाद पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो ये आपको पहले मैं बता दूं कि पिछले 3 साल से स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के इलेक्शन नहीं हुए थे। एक रीज़न ये था कि हमारे बच्चे और बच्चियां पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। फिर उसके बाद कोविड भी हुआ, वो भी एक रीज़न हो गया कि हमारे बच्चे बच्चियां तैयार नहीं कर पाए, पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। तो ये 66 जो नेशनल स्कूल गेम्स हो रही हैं, ये शॉर्ट नोटिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या नेशनल स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक डिसीजन लिया कि जो हमारे बच्चे और बच्चियां 19 के हो चुके हैं, ये सिर्फ उनके लिए उन्होंने एक रास्ता खोला, एक विंडो ओपन की कि बच्चे और बच्चियां ओवरेज हो जाएंगी। और आपको पता ही है नेशनल स्कूल गेम्स में जो बच्चे बच्चियां जाते हैं उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है। उस सर्टिफिकेट, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट जो है, उस सर्टिफिकेट से हमारे बच्चे और बच्चियों की एडमिशन होती है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, इवन अब्रॉड जाना हो तो उसमें। तो ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्कूल गेम्स फेडरेशन ने दी है। तो इसके लिए वी आर हाईली थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज टू यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। कितने बच्चे जा रहे हैं आज हमारे 237 बच्चे जा रहे हैं इंक्लूडिंग कंटीजेंट्स। कल भी हमारे बच्चे जा रहे हैं कोई 100। तो टोटल मिला के हमारे 450-500 बच्चे जो हैं ये दिल्ली, ग्वालियर एंड भोपाल जाएंगे। और हम होप करते हैं ये बच्चे वहाँ से खाली पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, कुछ मेडल भी लाएंगे और एज ए एम्बेसडर भी जाएंगे, अपना डिसिप्लिन डिस्प्ले करेंगे, अपने आप को एक सीख के भी आएंगे। पंचायतों के चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर की कई पंचायतों में विकास का एक नया दौर शुरू हुआ है। इन पंचायतों में जहां कई विकास कार्य हुए हैं, वहीं पंचायत के सदस्यों के प्रयासों से लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। इनमें से एक पंचायत है जम्मू के ब्लॉक नगरोटा की पंचायत ठोक वजीरा, जहां पंचायत में किस तरह से लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। पेश है इसी पर एक रिपोर्ट। यह तस्वीरें किसी औद्योगिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाई की नहीं हैं, बल्कि ये तस्वीरें जम्मू के नगरोटा ब्लॉक की पंचायत ढोक वजीरा में स्थित अगरबत्ती इकाई की हैं। इस यूनिट में पंचायत की महिलाएं
अगरबत्तियां बनाकर अपना रोजगार कमा रही हैं। रोजगार कमाने का ये अवसर इन महिलाओं को स्थानीय सरपंच रमन वजीर के प्रयासों से उपलब्ध हुआ है। सर मैं यही कहना चाहूँगी कि काम बहुत अच्छा है और इससे बेनिफिट भी है हमें सर सिर्फ मटेरियल बनाना है और जो भी इसका सामान वगैरह लगता है वो हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। और सर थैंक यू, मैं सर का भी कहना चाहूँगी, हमें स्पेशली मैसेज भेजा कि आओ यहाँ पे काम करो, अच्छा है सर, हमने किया, हमें बेनिफिट भी लगा। अच्छा काम है, ठीक है, अस ये सारा बिजनेस चलना चाहिए, रोजगार ये जरा चलना चाहिए। सीखिया पहले हाँ जी। बेनिफिट लगता है कोई? हाँ जी। क्या बेनिफिट लगता है सर? हमें एक अगरबत्ती का 1 रुपया मिलता है। कितनी बनाते हो, मतलब दिन कितनी अगरबत्ती बनती है, डेली कितनी बनाते हो? डेली से कोई 3-4 जार बना लेने हैं। कमाई करते हैं, अच्छा लगता है, पैसे भी मिलते हैं तो ठीक लगता है। इस यूनिट की बुनियाद स्थानीय सरपंच ने उस समय रखी जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी के कारण भारी आर्थिक संकट से जूझ रही थी। इस नाजुक दौर में स्थानीय सरपंच ने अपनी पंचायत के लोगों को आर्थिक संकट से उभारने के लिए इस यूनिट की बुनियाद रखी। हमारी पंचायत में लेडीज सेंट्रिक काफ़ी काम हमने जो है वो लिए हैं और आज भी जैसे आप कवर करने के लिए आए हुए हैं। अभी आपने देखा लेडीज़ का एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग में है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैंडेमिक से परेशान होकर जब हमने ये देखा कि हर तरफ मायूसी है तो हमने लेडीज़ को, एक मातृशक्ति को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए और उनका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए बहुत से काम यहाँ पे जो थे वो शुरू किए। कोरोना के टाइम में लोग काफ़ी डिप्रेस थे, सोर्स ऑफ इनकम नहीं थे, तो हमने उस टाइम एक्सप्लोर किया कि लेडीज़ को अगर हम एंगेज करें काम चलाने के लिए तो एक बड़ा अच्छा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बन सकता है। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमने लेडीज़ को एंगेज किया। इस पंचायत में न केवल अगरबत्ती का बल्कि यहाँ पर अगरबत्ती के अलावा पापड़, अचार का उत्पादन भी हो रहा है। इसके साथ जल्द इस पंचायत में मसाले का भी यूनिट लगने वाला है। जो है ये अगरबत्ती बनाने वाला है। इसके अलावा हम पापड़ बना रहे हैं, पिकल बना रहे हैं और बहुत जल्दी मैं आपको बताऊं कि आप दोबारा हमारे पास आएंगे। हम एक मसाले का यूनिट जो है वो जल्दी यहाँ पे लगाने वाले हैं। स्थानीय सरपंच रमन वजीर के प्रयासों ने पंचायत ढोक वजीरा को प्रदेश की पहली पंचायत बना दिया है, जिसमें महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए नए अवसर प्रदान किए गए हैं। मुझे ये बताते हुए आपको खुशी होती है कि हमारी पंचायत स्टेट में अव्वल पंचायत है जहाँ पे लेडीज़ के लिए, लेडीज़ वेलफेयर के लिए, लेडीज़ इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए और लेडीज़ को इतने कामों में शामिल करने के लिए हमारी पंचायत का बहुत योगदान रहा है। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज की तरफ से भी हमें वक्तन ब वक्तन काफ़ी मदद मिलती रही है और हमें इसकी खुशी है कि हम लोगों की जो है मदद कर सकते हैं। महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के साथ साथ रमन वजीर ने पंचायत की महिलाओं के स्वास्थ्य और उनके फिटनेस का भी पूरा ध्यान रखा हुआ है और पंचायत में महिलाओं के लिए जिम भी खोला हुआ है। बताऊं कि इनकी फिटनेस का भी और मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखते हुए हमने यहाँ पे एक ऑल एक्सक्लूसिव लेडीज़ जिम जो है वो खोला हुआ है और तमाम लेडीज़ वेलफेयर की स्कीम जो है हम अपनी पंचायत में चला रहे हैं। ढोक वजीरा पंचायत की तरह देश प्रदेश की पंचायतें भी काम करें तो जहां गरीबी स्तर के नीचे जिंदगी गुजारने वाले परिवारों की कायाकल्प हो जाएगी, वहीं देश की तस्वीर भी बदल जाएगी और देश विकास के नए शिखर पार करेगा। नगरोटा से वीडियो जर्नलिस्ट अनु के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। देश के साथ साथ जम्मू में भी संत कबीर दास जी के 625वां प्रकाशोत्सव बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। वहीं बिश्रा के गांव कोटे स्लैड में स्थित कबीर मंदिर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें की बड़ी संख्या में कबीर प्रेमियों ने संत कबीर दास को श्रद्धांजलि अर्पित की और इस अवसर पर लोगों को संत कबीर दास द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने का आह्वान भी किया गया। कबीरदास जी ने जो संदेश आपसी भाईचारे का पैगाम देश में दिया, आज उस पर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि कबीर साहब ने
संदेश अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर तय सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। कबीर साहब ने एक ही दोहे के अंदर सबको बराबर कर दिया। लखनपुर पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 11 ग्राम हेरोइन बरामद की है। वहीं गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान 33 वर्षीय चेतन कुमार पुत्र जग्गा राम निवासी चकद्रब खान कठुआ के रूप में की गई है। वहीं पुलिस के मुताबिक नशा तस्कर पठानकोट की ओर से पैदल लखनपुर की ओर आ रहा था और इस दौरान बसोली मोड़ पर पुलिस द्वारा लगाए गए नाके पर पुलिस ने तस्कर को पूछताछ के लिए रोका। वहीं तलाशी के दौरान तस्कर से हेरोइन बरामद की गई और पुलिस ने मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। पुल का निर्माण कार्य पूरा होने से जम्मू के मड ब्लॉक के चिनोर फार्म गुज्जर बस्ती के लोगों में भारी रोष है। इन लोगों के आरोप है कि 6 साल पहले इस पुल का निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ था, लेकिन पुल के पिलर खड़े करने के बाद ही पुल का निर्माण कार्य बंद हो गया है। इन लोगों के मुताबिक पुल न होने के कारण बरसात के दिनों में ना तो वो अपना दूध लेकर बाजार जा सकते हैं और ना ही उनके बच्चे स्कूल पहुंच पाते हैं। इन लोगों के मुताबिक पुल का निर्माण कार्य पूरा करने की मांग को लेकर वो कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। लोगों ने धमकी दी है कि अगर जल्द ही पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो वो STS कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन करेंगे। 6 साल से पुल के कोले खड़े हुए हैं, कोई बना नहीं रहा है। कोई बच्चा स्कूल जा नहीं सकता है, कुछ कर नहीं सकता है। ये पानी आ जाता है, फिर कोई स्कूल नहीं जा सकता, बच्चा कोई बीमार हो जाता है वो नहीं जा सकता दवाई को डॉक्टर के पास। SDM के खिलाफ आपने नारे लगाए हैं? लगाए तो हैं, क्या करें, कोई पुल बनाएगा नहीं, पर SDM के बाद धरना लगा के बैठेंगे जितनी देर पुल का है कोई काम नहीं। जब तक पुल नहीं बनेगा धरना लगाएंगे? हाँ लगाएंगे। हाँ नहीं बनाएंगे पुल तो फिर तो लगाएंगे, जब बना दिया फिर क्यों लगाएंगे। काफी परेशानी कोई तुम्हारे सामने दिख रहे हैं सभी। और परेशानी ये है पुल नहीं बन रहा हमारा और हमें नदी वार पार करने की बड़ी मुश्किल है। बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा सकते, दूध हमारा जम्मू नहीं जा सकता, वार पार रुक जाता है और तो फट भी सकता है और हमारे कोई आने वाला हो रिश्तेदार तो वो भी नहीं आ सकता। कहते कहाँ रहते हो जंगल में, यहाँ पुल नहीं है और कोई जाने का रास्ता नहीं है। हम बड़ी परेशानी है इस पुल की। हमारे बच्चे यहाँ पर रुड़ते हैं नदी में, 15 दिन हम दूध लेकर बाहर नहीं जा सकते। कोई जनानी हमारी बीमार हो जाए उसको कहाँ लेकर जाएंगे, कोई बच्चा बीमार हो जाए उसको भी उधर पड़ा रहता है 15 दिन। कई बच्चे जनानी इधर बीमार हो जाती है, जब बच्चा पैदा होने वाला आता है उसको किसके पास लेकर जाएंगे, इधर ही वो पड़ी रहती है। हमारी 6 साल के बाद किसी ने इधर बात नहीं पूछी। हम लेकर हमारा काम जाएगा, हम धरना मार कर बैठ जाएंगे मड ब्लॉक SDM के पास। अगर हमारा काम देखो आप देखना चाहिए, गवर्नमेंट देखती सकती। हमको बाहर के रहने वाले तो नहीं है, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। हमारा देखो ना आप कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते। गवर्नमेंट का कम होता करना, हमारा हम किस बाहर के रहने वाले, हिंदुस्तान के रहने वाला नहीं। ये कोले हमारे खड़े कर दिए 6 साल के बाद किसी ने बात नहीं पूछी, क्योंकि बच्चे हमारे पार रुके हैं, कहीं बाहर पर रुके हैं, 15 दिन स्कूल नहीं जा सकते। हाँ हमारी ये परेशानी है गवर्नमेंट का। क्या अगर हमारा काम कर दे, नहीं तो हम धरना मार के तो बैठ जाएंगे SDM के पास। सरकार की ओर से गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई है ताकि उन्हें अपना पक्का मकान मिल सके, लेकिन RS-पुरा के ब्लॉक सुचेतगढ़ में अभी भी एक परिवार को PM आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। गांव तलाड़ के निवासी करतार चंद परिवार के साथ एक कमरे में रहने को मजबूर है। वहीं पीड़ित करतार चंद के मुताबिक कई बार पक्के मकान के लिए PM आवास योजना के तहत आवेदन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन लोगों ने प्रशासन से उनकी मदद करने की अपील की है। करतार चंद हमारा जी सराय वाले से फार्म ला बैठे हैं, कोई सुनता नहीं, कोई नहीं जानी, बड़के टुटे थे, गरीब आदमी हैं, दिहाड़ी भी नहीं मैं ला सकता।
हाँ ਬੱਦਲ ਆਉਂਦਾ ਥਾਂ ਦਾ हाँ बदल आंदा परेशानी किते जा भी नहीं सकते ਚੁੰਦਾ चुनता बंदा ਕੀ ਚਾਹਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ हाँ ਜਿੱਥੇ अन्य लोगों को फायदा मिले ਸਾਨੂੰ भी सानू भी फायदा लभना चाहिए ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ सारे ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤਲਾੜ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗਊ ਹੈ ਕਮਰਾ ਕੱਚਾ ਸਾਡਾ ਕਮਰਾ ਚੋਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੋਂਦੇ ਨੇ जम्मू कश्मीर के अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।